अस्सलाम वालेकुम। कल रात तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था तो मुझे एक कॉल आती है और वो मेरे एक अज़ीज़ की कॉल थी और मुझे कहते हैं कि यार मेरे एक दोस्त के साथ मसला बन गया, पुलिस उसको पकड़ने आई है तो कुछ हेल्प करें। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मसला बना है, क्या हुआ ऐसा मामला कि आपके दोस्त को पुलिस पकड़ने आई है। तो उसने कहा बस उसका उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो बीवी ने 15 पे कॉल कर दी है। तो इस सिलसिला में पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए आई है। तो जब मैंने उसके दोस्त से कांटेक्ट किया तो मैंने उससे सारी हकीकत पूछी कि क्या मामला हुआ है। तो उनके दोस्त ने कहा कि मामला ये हुआ है कि मैं सुबह भूखा घर से आ गया था और दोपहर को जब मैं घर गया हूँ तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे ना खाना बना दो। वो मुझे कहती है कि पहले मुझे पैसे दें तो फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो वो बंदा कहता है कि मैंने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना बना दो, हर एक चीज़ खाना बनाने वाली घर में दस्तयाब है, तो पैसे भी दे देता हूँ। आगे से बीवी कहती है कि भाई तुम्हारे को हाथ टूटे हुए नहीं, खुद बनाओ और खा लो। तो कहता मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको ना 2-4 थप्पड़ लगा दिए। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मेरी बीवी ने 15 पे कॉल कर दी कि मेरा जो हस्बैंड है वो तशद्दुद कर रहा है मुझ पे और मेरी जो है मदद करें। तो ज़ाहिर है नाजरीन, 15 की जो कॉल होती है उसका एक रिकॉर्ड होता है, पुलिस को उसका हिसाब देना पड़ता है। तो वैसे भी ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक कानून है, आप अगर अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, उसको ज़दोकोब करते हैं, तो वो राइट रखती है इस चीज़ का कि आपके खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता इन कवानीन का, फिर वो अनजाने में इस तरह के मामलात कर देते हैं, गलतियां करते हैं। वैसे भी औरत पे हाथ उठाना एक बुज़दिल मर्द का काम होता है। जो दलेर या बहादुर मर्द होते हैं वो औरत पे हाथ नहीं उठाते। अब वो मामला इस तरह से मुझे जब पता चला तो फिर मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया, थाने में, मुतलका थाने में जहाँ का केस था, कि इस तरह आपको 15 पे जो कॉल आई है उसका क्या मसला, क्या इशू है, जो जिसने कंप्लेंट की है वो उसका क्या मौकफ है। तो वो मुतलका ऑफिसर ने मुझे बताया कि मसला ये है कि इसका जो हस्बैंड है उसने दूसरी शादी भी की हुई है और वो इसको मारता भी है, खर्चा भी नहीं देता। जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन उस ऑफिसर को करवाया तो उन्होंने कहा हाँ, हम आपको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी ना सुलह सफाई करवा दें, इनके पास जाएं और मामला जो है वो हल करवा दें। मैंने वो जिम्मेदारी ले ली और अगले दिन फिर उनके उनके पास में गया और 2-4 और भी मुअज़्ज़िज़ीन मेरे साथ थे। तो मैंने उन दोनों मियाँ बीवी के जो मसाइल थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी बीवी की, वो हस्बैंड से पूछा, हाँ भाई आप ये उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा। तो फिर वो जब हम वहाँ से निकलने लगे तो उसकी बीवी कहती है मुझे लिखा हुआ ये चाहिए। फिर मैंने एक तहरीर भी लिख दी उनको कि ये लें, आप लिखा हुआ ले लें। जो गवाहान थे उनके दस्तखत करवा दिए और इस तरह से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मैंने सुलह करवा दी। और मैंने उस औरत को भी समझाया कि अगर आपने इसके बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर अपने हस्बैंड के मामलात को थाना कचहरी में नहीं लेके जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। आप उसके पेरेंट्स से रब्ता करें, उसकी फैमिली से रब्ता करें, उनको अपना मसला बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन नाजरीन, बात यह है कि औरत भी शायद वो मजबूर थी, उसका मामला हल नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसने पुलिस से कांटेक्ट किया। बहरहाल अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक नेकी का मौका दिया। कहते हैं कि सुलह करवाने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो आपको इजाज़त होती है। यानी दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना एक इतना अजीम काम है। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मुझे इस नेकी का मौका दिया और वो जो मियाँ बीवी का मामला था वो थाना तक नहीं गया, कचहरी तक नहीं गया,
जब भी कभी कोई ऐसा मामला मेरे तक आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मामला थाना कचहरी तक ना ही जाए और उससे पहले ही उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों मियाँ बीवी की मैंने सुलह करवाई। उनके जो बीवी के मुतालबात थे वो तहरीर किए, बंदे को पाबंद किया कि भाई आइंदा इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर वही तहरीर जो है मैंने मुतलका जो थाना था, जो ऑफिसर्स थे, उनको आगाह किया और उन तक भी सारी जो सिचुएशन थी वो पहुंचाई कि भाई इनकी सुलह हो गई है दोनों की और अब ऐसा कोई मसला नहीं है। नाजरीन, इसके बारे में मैं आपको कानूनी जो राय है वो बताता चलूं कि आप औरत को ज़दोकोब नहीं कर सकते। ये डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है, लेकिन अक्सर मर्दों को इस बात का पता नहीं होता। वो फिर जब जिन औरतों को फिर पता चल जाता है इस कानून का, कैसा कानून मौजूद है, वो फिर जब उनके साथ कोई मामला होता है तो फिर वो 15 पे कॉल कर देती हैं। और जब 15 पे कॉल होती है तो पुलिस की मजबूरी होती है कि मौका पे पहुंचना है और उन्होंने सिचुएशन देख के तो रिपोर्ट करनी होती है। अब अगर औरत झूठी कॉल करती है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, मर्द के खिलाफ ऐसे ही खामखा 15 पे कॉल की, पुलिस का टाइम ज़ाया किया, तो ये भी एक कानूनी जुर्म है। तो उसकी जो सज़ा है वो है 15 पे फेक कॉल करने की 3 माह की कैद और 50,000 जुर्माना। तो ये आप अपने जहन में रखें कि 15 पे अगर कॉल करनी है तो सच्ची कॉल करनी है, झूठी कॉल नहीं करनी। अगर आप फेक कॉल करते हैं और इंतज़ामिया का, पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं तो आपको 3 माह की कैद हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, औरतों के हकूक़ के सिलसिला में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर ज़िले में वुमेन डेस्क जो हैं वो कायम किए गए हैं और जब भी कोई औरतों का मसला होता है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि औरतों पे हाथ ही ना उठाएं। अगर हाथ उठाते हैं और औरत वो 15 पे कॉल करती है तो फिर मसाइल ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आज मैंने ये मामला हल करवाया, अगर वो बंदा बार बार उसको ज़दोकोब करता है या अपनी हरकत से बाज नहीं आता तो उसके लिए भी जो है ना वो एक कानून है कि अगर पुलिस आपको एक दफ़ा समझाती है कि भाई बीवी को ना मारो, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार मारते हैं, उसको बार बार यही मसला पेश आ रहा है, तो फिर वो आपकी कलाई पे GPS ट्रैकर लगा देते हैं ताकि आपकी जो नकलो हरकत है उस पर नज़र रख सकें। तो कोशिश करें घर में सुकून से रहें, लड़ाई झगड़ों से परहेज करें और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपकी बीवी जो है 15 पे कॉल करे। थैंक यू वेरी मच।